नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। इसको लग्न भाव कहते हैं। ये भाव लग्न का होता है। तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। अगर ग्रह की बात करें तो ग्रह बैठे हुए हैं आपके तीसरे भाव में। शनि बैठे हुए हैं। पांचवें भाव पे आपके गुरु, राहु और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके आठवें भाव पे बैठे हैं। मंगल भी आपके उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं आठवें भाव पे। चंद्र केतु आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं। देखिए, जहां जहां मैंने गोल मार्किंग किया है वो गोचर का है। अब हम लोग दृष्टि की बात अगर करें तो स्टार मार्किंग हमने शनि की दृष्टि का किया है। डॉट मार्किंग हमने गुरु की दृष्टि का किया है। हैश मार्किंग हमने मंगल की दृष्टि का किया है। अब बुद्ध की बारे में बात की जाए, गोचर के बारे में, तो बुद्ध यहाँ 6 तारीख तक 5वें भाव में रहेंगे और 7वें तारीख को ये बुद्ध आपके षष्ठम भाव में चल जाएंगे और यही बुद्ध 24 तारीख को आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य 15 जून को आपके सप्तम भाव में जाएंगे। गोचर की अगर आपके दृष्टियों की बात की जाए आपके लिए, तो दृष्टि देखिए, शनि का जो मैंने स्टार मार्किंग किया है तो शनि की दृष्टि है, जिससे शनि देखते हैं, शनि की दृष्टि है 3, 7 और 10। तो शनि आपके इस स्थान पे बैठ के देखिए, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। अब गुरु की दृष्टि के बारे में बात करूं मैं, तो गुरु की दृष्टि देखिए, गुरु आपके यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि होती है 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है आपके 9वें भाव पे। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। हैश की देखिए, मंगल का लिखा हुआ है। मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल देखिए, मंगल आपके अष्टम भाव में बैठ के, और मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है आपके 11वें भाव पे। 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे। अब इस महीने में ग्रह का पोजीशन तो हमने देख लिया है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ओवरऑल प्लैनेट पोजीशन से इस महीने में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस महीने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके लग्न पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, बट लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, यहाँ जो 9 नंबर लिखा है ये गुरु का है। तो गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये समय आपके बच्चों के लिए के प्रति आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप फोकस रहेंगे बच्चों के प्रति। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान रहेगा। दूसरे भाव की बात करें, हालांकि देखिए, पहले भाव की अगर बात की जाए तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, पर इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, बट आप फोकस करेंगे। दूसरे भाव की अगर बात की जाए तो देखिए, दूसरे भाव में भी आपके कोई प्लैनेट नहीं बैठे हुए, कोई ग्रह नहीं है, और दूसरे भाव पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि आपको पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके घर में थोड़ा पारिवारिक कलेश चल रहा हो। अब देखा जाए तो देखिए, ये जो 10 नंबर लिखा है ये क्या है? ये शनि का घर है। शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी चूंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो इसके लिए आपके पराक्रम से आप अपने धन में बढ़ोतरी कर पाएंगे। यह बात अलग है कि आपको धन का बढ़ोतरी करने के लिए आपको थोड़ा भाग दौड़ रहेगा। अब हम लोग तीसरे भाव की बात करें तो देखिए, तीसरे भाव में शनि बैठे हैं और शनि के साथ मंगल की दृष्टि। शनि जो है अपने घर में ही बैठे हुए हैं। तो यह समय आप अपने आप में, चूंकि शनि अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा पराक्रमी महसूस करेंगे। आपके भाई बहन से भी आपको हिम्मत मिलेगी। लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपको अपने भाई बहन के साथ बहुत सोच समझ के बोलना है।
हो सकता है ये समय में आपको भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत मानसिक कलेश हो जाए। अब आपके चौथे भाव की बात करता हूँ तो देखिए चौथे भाव पे कोई भी आपके प्लैनेट नहीं बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, ना ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पर चौथे भाव के स्वामी पंचम भाव में गुरु राहु और बुध के साथ बैठे हुए हैं, और ऊपर से देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अब देखिए शनि की चूंकि दृष्टि इस पे पड़ रही है और गुरु राहु बुध बैठे हुए हैं, तो गुरु राहु मिल करके तो गुरु चांडाल योग बना दिए। 6 जून तक बुध आपके 5वें हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये पीरियड में आपका पढ़ाई के प्रति जो आप फोकस कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन का आप सामना कर पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि आप फोकस करेंगे, और मैं आपको शनि के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये समय आप पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपको हो रहा है, तो आपको और कड़ी मेहनत करके आपको पढ़ाई के प्रति ध्यान रखना है। पढ़ाई पे फोकस करना है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यही अगर हम प्रेम से रिलेटेड, प्रेम के संबंध में अगर हम बात करें तो प्रेम के संबंध में भी आपको मिला जुला फल मिलेगा। अब हम आपके छठवें भाव के बारे में बात करें तो छठवें भाव पे आपके सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य आपके 15 जून तक आपके छठे भाव में हैं, और बुध आपके 7 जून को आपके षष्ठम भाव में आएंगे। देखिए ये 5 नंबर सूर्य का है, 5वें भाव का स्वामी षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। तो 5वें भाव का स्वामी चूंकि षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, तो ये समय आपके नानी परिवार से, मामा या मौसी से आपको अगर काम के द्वारा अगर आपका कोई काम करने का अगर समय चल रहा है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। 15 जून तक अगर कोई शत्रु भी है आपका तो ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही बोल रहा होगा। शत्रु से भी आपको कुछ ना कुछ आपके नसीब को आपको बढ़ाएगा, आपका नसीब का साथ देगा शत्रु भी। वहीं अगर हम आपके 7वें भाव के बारे में बात करें तो 7वें भाव में आपके सूर्य गोचर कर रहे हैं 15 जून को। देखिए यहाँ मैंने 15 जून लिखा है, और बुध गोचर कर रहे हैं 24 जून को। 5वें भाव का स्वामी 15 जून को आपके सप्तम भाव में चल जा रहा है। तो इससे क्या होगा, 7वां भाव किसका, आपको मैंने आपको पहले भी जैसा बताया है, 7वां भाव में कौन देखते हैं हम लोग, बिजनेस पार्टनर को देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं। तो उससे आप बहुत ज़्यादा आप ये लोग आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। और 24 जून के बाद आपके बिजनेस पार्टनर, देखिए छठवें भाव, देखिए छठवां भाव का स्वामी आपके 7वें भाव में आ गया कि 6 नंबर बुध का है ना, बुध का घर है, तो इसके स्वामी आपके सप्तम भाव में आ गए। तो उसके बाद तो बिजनेस पार्टनर और स्पाउस से आपके काम में भी, अगर आपके साथ आपको बिजनेस में आपके कोई पार्टनर है या स्पाउस है, तो आपके काम में भी आपके बढ़ोतरी होगी। अब हम आपके अष्टम भाव के बारे में अगर बोले तो अष्टम भाव में शुक्र मंगल बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में शुक्र मंगल बैठे हुए हैं, और आपके अष्टम भाव में अगर बोला जाए तो अष्टम भाव से क्या देखा जाता है, आप अष्टम भाव से हम लोग देखते हैं मृत्यु को देखते हैं, गुप्त चीज़ों को देखते हैं। पर देखिए मंगल जो है आपके 12वें भाव का स्वामी चूंकि अष्टम भाव में बैठा है, तो कोई आदमी, कोई भी जन अगर फॉरेन जाने का इस समय प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही होगी। तो ये महीने फॉरेन का योग को हम लोग अच्छा नहीं मानेंगे। ऊपर से देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ जा रही है, तो इसको हम लोग अच्छा नहीं मानेंगे। अब हम लोग तो फॉरेन का जो काम है ये आपका नहीं हो पा रहा होगा, आप नोटिस कर रहे होंगे। अब हम आपके 9वें भाव में अगर बात करें तो 9th हाउस में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। ये देखिए शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, बट शनि गुरु दोनों की दृष्टि पड़ने के बाद भी ये समय आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा है। जैसा आप एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं वैसा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं हो पा रहा है काम में या नसीब में। तो यही चीज आपका लगभग 17 जून के आसपास, शनि जब वक्री होंगे तो उसके बाद आपका नसीब आपका ज्यादा साथ देगा। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु राहु के साथ बैठे हैं, बट गुरु जो है आपके मंगल के घर में बैठे हैं, और गुरु और मंगल मित्र हैं, तो उसके वजह से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अभी देखने मिलेगा। और राहु अब 30 अक्टूबर को आपके गोचर भी कर जाएंगे।
अब हम आपके दशम भाव के बारे में बात करते हैं। दशम भाव का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि दशम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध इस महीने 6 जून तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद फिर 6 जून तक पंचम भाव में रहने के वजह से यह समय कुछ, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये समय आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय 1 जून से 6 जून तक आप सीखिए, आपको इसमें सीखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छा सीखने में आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। वही 7 जून को जब बुध आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे तो 7 जून से 23 जून तक आपको आपके कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और यही बुध जब आपके अष्टम भाव में 24 जून को चले जाएंगे तो 15 जून को सूर्य आ रहे हैं और 24 जून को बुध आ रहे हैं और देखिए साथ याद बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो ये पीरियड में आपका 24 जून के बाद आपका काम आपका अच्छा चलेगा। पार्टनर से आपको कोई ना कोई, पार्टनर या स्पाउस से आपको कहीं ना कहीं आपके कार्य में सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्य की वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी कार्य की। अब हम आपके 11वें हाउस के बारे में अगर जाने तो 11वें हाउस पे आपके केतु बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं और इस पे दृष्टि पड़ रही है मंगल और गुरु दोनों की। तो चंद्रमा तो 2 तारीख को आपके 12वें हाउस में चले जाएंगे, तो केतु मंगल और गुरु की दृष्टि से अभी अगर मैं बात करूं तो ये आपको अच्छा धन लाभ कराएगा। खासकर 17 जून के बाद आपका धन लाभ, आपको बहुत अच्छा इनकम में आपको रिजल्ट आने वाला है। और वहीं मैं आपके 12th हाउस के बारे में बात करूं तो 12th हाउस पे देखिए आपके कोई प्लैनेट नहीं है और शनि की दृष्टि है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, चूंकि मंगल आपके 12th हाउस का मालिक मंगल है और मंगल आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये समय फॉरेन के लिए तो अच्छा समय नहीं है जाने के लिए। आप अगर कोशिश भी कर रहे होंगे तो इसमें आप नाकामयाबी आप देख रहे होंगे, आपके काम में बहुत सारी बाधाएं आप देख रहे होंगे। और ये इस पीरियड में आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपके खर्चों पे भी नियंत्रण है। आप अपने कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो खर्च कर रहे होंगे तो उसमें नियंत्रण रख करके कार्य कर रहे होंगे। गुड डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो गुड डेट्स इस मंथ में 1 तारीख आपका अच्छा दिन है, 4 और 5 तारीख आपके लिए अच्छा दिन है, 9 से 15 तारीख आपके लिए अच्छा दिन है, 18 और 19 तारीख आपके लिए अच्छा दिन है, 22 से 30 तारीख आपके लिए अच्छा दिन है। ये दिन आप कोई भी नया काम अगर शुरू करेंगे, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये दिन अच्छा है। सेम चीज़ जैसे कि मैंने बैड डेट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, इस दिन आप ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए, नया काम अगर कुछ करने का सोच रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। ये दिन थोड़ा बहुत मायूसी आपके लाइफ में आपको लेकर के लाएगा। 2 तारीख, 3 तारीख, 6 से 8 तारीख, 16, 17 तारीख, 20 से 21 तारीख, ये हो गए आपके गुड डेट्स और बैड डेट्स। जिस दिन आपको ठीक कोई काम करना है, कोई दिन आपको अच्छा काम करना है तो आप इस दिन कर सकते हैं, कोई दिन आपको अच्छा काम जिस दिन नहीं करना है आप इस दिन कर सकते हैं। अब हम आपके इस महीने के उपाय के बारे में जानते हैं। तो इस मंथ में आपको उपाय स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियम पूर्वक हर दिन करें, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ, अगर कोई फॉरेन जाने का कोशिश कर रहे हैं और उसको रिजल्ट में बाधाएं आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपको शक्कर का दान करें हर शुक्रवार को, हर शुक्रवार को आपको शक्कर का दान करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।